मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मेडिटेशन के इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर अभी 30 साधक जुड़े हुए हैं। मंजू जी है और विजय जी माल्टे महाराष्ट्र से, साधना गुरुबेन है, दीपिका जी है, और हमारे और भी बहुत सारे गुरु भाई इसमें जुड़े हुए हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सबको। बहुत बबीता जी जुड़ी हुई है, चेतना जी, चौथमल गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, तपस कुमार जी, हिंगू गुरु भाई जी है, वरिष्ठ जी महाराष्ट्र से, पीके सिंह गुरु भाई, तिरुचिरापल्ली से राम किशोर जी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। गुरु भाई आपका कैमरा टिल्ट हो गया है। जी जी मैं करता हूँ गुरु भाई। ओके, अब आ गया। हाँ जी। चलिए, कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं छोड़ के, सब चलता रहेगा, ये तो गुरुदेव का ही कार्य है। चलिए, मैं इस डिस्क्लेमर के साथ में सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज गुरुवार है और बहुत अच्छा दिन है कि हम सभी साधना में लगे हुए हैं। गुरुदेव की कृपा से हम सबको साधना करवाई जा रही है। इस डिस्क्लेमर के साथ में कि पूरा जो कार्यक्रम है आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के जो बनाए हुए विधान, प्रचार के जो नियम, आदर्श जो गुरुदेव ने बनाए हैं, उन सबको अक्सर से पालन करते हुए हमें गुरुदेव का प्रचार करना। और मैं अब इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। ओपन सेशन है, गुरुवार है और कोई भी साधक इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। 15 मिनट के दौरान अनुभूतियां तो होती है, कोई न कोई अनुभूति, कोई न कोई जिज्ञासा, कोई न कोई प्रश्न रहता है, तो सब रख सकते हैं यहाँ पे। आज मैं ध्यान केंद्र कोटा गया था, तो मैं ध्यान में बैठा था, तो ऐसी अनुभूति की मनुष्य के दुखों का कारण क्या है, आखिरकार मनुष्य इतने कष्ट क्यों पा रहा है। उसका मूल जो मुझे अंतर में ही वहां गुरुदेव प्रकट किए, बोलते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार वश रोग आ रहे हैं, मनुष्य को पता नहीं है, उसको भोग रहा है बस। चलिए, पीके सिंह गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव, आप ही आ जाइए। अभी 31 लोग जुड़े हुए हैं। पीके सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरु भाई, कैसे हैं गुरु भाई? फर्स्ट क्लास, गुरुदेव कृपा है। जी 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 जी। मेरा एक मंच से प्रश्न है। प्रश्न क्या, एक समस्या है। मेरे ड्राइवर के बच्चे को, क्या उम्र है, 15 साल का बच्चा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सामने बैठा हुआ है मेरे। इसको पिछले 6 महीने से मतलब एक बच्चा एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया। तो जिस स्पॉट पे एक्सपायर किया लड़का, उस स्पॉट पे साइकिल से जा रहा तो वहीं पे गिर गया, सेम स्पॉट। अच्छा। अब उस बच्चे की आत्मा इसको परेशान कर रही है। आज मैं इसको बताने को तो बता दिया हूँ, इसके पिताजी जो मेरे कार के ड्राइवर हैं, बताने को तो मैं बता दिया, लेकिन क्या होता है ना कि जब दुनिया ढूंढ करके घूम करके आदमी परेशान हो जाता है, तो लास्ट में गुरुदेव की शरण में आता है। बिल्कुल गुरु भाई, सही कह रहे हैं। तो मैं बोला कि आप देख लीजिए, पहले आपको जहां संतुष्टि न मिले फिर लास्ट में आइए, मैं बताता हूँ। तो आज ये आए हैं, मेरे साथ ध्यान भी किए हैं।
जी 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 तो मैं आज से इनका मतलब जो गुरुदेव का शुद्ध योग है इनसे जोड़ दिया हूं। अब बिल्कुल गुरु इनको भाई, बहुत अच्छा। कि आपका जो अनुभव कुछ मेरे से विशेष है, हो सकता है, तो आप इनके लिए क्या राय देना चाहेंगे? चलो ये बहुत अच्छी बात है कि इनके जिस पिताजी स्थिति सामने में, बैठे हुए जी हैं, देखिए जी ये बहुत, बच्चा जी बहुत, 11 साल जी और बहुत मैं बहुत जय हूँ, गुरुदेव पिता। जी जी इनको हिंदी ये नहीं जो आती। कोई बातें इनको समझाएगा कि देखिए कोई भी चूंकि एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स पर एक्सीडेंट हुआ है तो निश्चित रूप से जो आत्मा होती है वो आत्मा निश्चित रूप से मुक्त नहीं होती। गुरु की कृपा हो तो मुक्त हो ही जाती है। तो आत्मा जब मुक्त नहीं होती है तो वो इधर उधर भटकती है और जी किसी शरीर को पकड़ने का अभ्यास प्रयास करती है। लेकिन चूंकि ये बच्चा है, इनोसेंट है, और इसको एक वहां पर अच्छा इसको एक गुरु भाई ये बताएं इसकी आत्मा में फिर वो किस प्रकार का व्यवहार कर रही है इसके साथ में अंदर बैठ के। अरे इन्हें पढ़ने देखो बंदा, ये अपने माँ बाप को ही भूल जाता है, रोता है, अपने छोटे भाई को मारता है, साफ बोलता है कि ये मुझे ज्यादा पसंद है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। वो जो आत्मा है ऐसा बोलती है। इनके मतलब फैमिली का ये कहना। अच्छा जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये बच्चा उस समय वहीं था? नहीं नहीं, वहीं पे था नहीं, ये मतलब स्कूल जा रहा था अपने, तो साइकिल से जा रहा था। तो इसको कैसे पता कि जिस स्थान पे एक्सीडेंट हुआ है वहीं पर ये गिरा है? बात वो उसकी आत्मा ने बताया ना, बच्चे की आत्मा ने बताया जो कि मेरा एक्सपायर यहाँ किया। एक्सीडेंट, हाँ हाँ ओझा ओझा सोखा लोग नहीं होते हैं, हाँ हाँ ओझा सोखा के पास जब ले गए तो उसका कहना है कि उस बच्चे की आत्मा इसमें है, वो इसको परेशान कर रहा है, इसको पसंद कर रहा है, इसके साथ रहना चाहता है। इसको इसको एक बार स्क्रीन पर लाइए ना बच्चे को। ये बच्चे देखिए कितना बच्चा एकदम सोबर बच्चा है एकदम। अब वो किसी भी परिवार में ऐसा होगा, फैमिली में होगा, तो उस फैमिली पे क्या गुजरे। सही बात कह रहे हैं गुरु भाई। चलिए आप आ जाइए सामने, बात करते हैं। सभी गुरु भाई, बहुत सारे गुरु भाई बहन की, क्योंकि ऐसा मैटर है कि इससे मैं आत्मा लोगों की एक, जिज्ञासा, जी अपना विचार जानना चाहता हूँ लोगों का अपना अपना। देखिए गुरु भाई इसके बिल्कुल लिए मैं क्या करूं? हमारा तो एक ही मूल ये मंत्र है, बुद्धि का ध्यान करो ठीक हो जाएगा। फिर भी अपना अपना एक विचार होता है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर बात है कि इसको दर्शन बता दिए हैं। गुरुदेव का चित्र दे दीजिए, इसको चित्र रख ले और मंत्र जप करे। इसके पिताजी, इसकी माताजी और तीनों मंत्र जब सुबह शाम ध्यान करे। ये विषय तो एकदम क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और अंदर से समर्पण करें हम। जी मैं बोला हूँ कि अब आप जहां तक, शाम को सेशन में आइए, मेरे साथ बैठकर ध्यान कीजिए। हम इतना ही कर सकते हैं आपको समस्या का समाधान के लिए, बाकी गुरुदेव और के इससे हाथों में। पक्का है, इससे पक्का है हो जाएगा। क्योंकि पता है मैंने बहुत सारे गुरुदेव के, जो गुरुदेव का जब प्रोग्राम होते हैं तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं उसमें आते थे और उनके अंदर वो आत्मा, यानी वो जो दूसरे की आत्मा उनके अंदर खेलती थी और आती थी वो, और वो गुरुदेव के सामने आकर के और वो भाग जाया करती थी, बोलती थी। एक तो मैं कोटा में एक बहुत वर्षों पहले जब मैं जुड़ा ही था गुरुदेव से, मुझे बहुत अच्छा इंस्टेंस याद आ गया। एक पुरानी हवेली थी, उस हवेली में कार्यक्रम रखा था गुरुदेव का। तो वो डबल मंजिल हवेली थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर प्रोग्राम था ओपन एरिया में। और अचानक जब वो ध्यान शुरू हुआ तो अचानक एक उनकी बहू थी, वो सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गई और वहां नीचे ग्राउंड में आकर के भयंकर वो उत्पात मचाए और चिल्लाए जोर जोर से, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छुड़े नहीं। बहुत देर तक वो ध्यान चला और ध्यान के बाद में भी वो बहुत देर तक वो चिल्लाती रही। और फिर थोड़ी देर बाद में वो एकदम से सब कुछ शांत हो गया उसका। तो ये जो गुरुदेव के जो मिशन के अंदर जो गुरुदेव का दर्शन है उसके अंदर जो
ये जो आत्माएं होती है ये निश्चित रूप से कोई न कोई किसी न किसी को पकड़ती है, क्योंकि वो उनका मुक्ति चाहती वो, और मुक्ति के लिए उन्हें, क्योंकि उन्हें शरीर नहीं मिलता। और मैं एक गुरुदेव की बड़ी पुस्तक में भी एक चैप्टर आया था कि मनुष्य सबसे जो घृणित कार्य कर सकता है वो है आत्महत्या, या उसके द्वारा उसके किसी के द्वारा उसकी हत्या कर दी। उससे क्या हो कि इसकी आत्मा की मुक्ति नहीं होती, और मुक्ति के लिए वो फिर क्या करती है, वो दूसरे को ढूंढती है, तो सहज रूप से वो पकड़ लेती है। तो इस बच्चे को निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, लेकिन दादा गुरुदेव और गुरुदेव की तस्वीर सामने रखेंगे तो ये पक्का है एक दिन वो आत्मा इसको छोड़ करके चली जाएगी या उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो मैं वही गुरुदेव के मन कहानी को तो कई दिनों से बता रहा हूं, कई महीने पहले भी बता दिया था। इनके पिताजी को भी मालूम है कि मैं एक ऐसा साधक हूँ, और गुरुदेव, मेरी गाड़ी में भी गुरुदेव की तस्वीर है। जब मैं नहीं रहता हूँ, काम पे रहता हूँ, तो इनके पिताजी गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं गाड़ी में लगाकर ब्लूटूथ पे। वहां पे वो पेन ड्राइव लगाया है मैंने। बोलते हैं कि सुनने में तो बड़ा आनंद आता है गुरुदेव की स्पीच, चूंकि हिंदी में इनको समझ में नहीं आता, लेकिन वो आवाज, बोलते हैं कि उस आवाज को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एक वो जो समय का चक्र होता है, कहते हैं ना हमारे यहाँ की समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जब समय पूरा हो जाता तभी आदमी गुरुदेव भी खींचते हैं अपने पास। तो भटक ले दुनिया भर, लास्ट में मैं तुझे बुलाता हूँ अपने पास। अच्छा, एक गुरुदेव के वेबसाइट पर आपके जो मलयालम, जो तमिल जो है भाषा में वीडियोस हैं गुरुदेव के, जी। तो उस वीडियो को डाउनलोड करके इनको निश्चित रूप से इनके मोबाइल में उसको डाल दीजिएगा। मैं डाल दे। वैसे तमिल वाला पंपलेट वगैरह वीडियो तो सब कुछ मैं दे दिया उनको। हाँ, बस तो फिर ठीक है। दिया। और हम सभी प्रार्थना करेंगे इस मंच के माध्यम से कि इस बच्चे के अंदर जो इस प्रकार की स्थिति आई है तो वो इस स्थिति से बाहर उभरे, और भी कोई गुरु भाई बहन इस विषय में अपना यहाँ पर व्यूज, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि इस प्रकार के अनुभव जीवन में आए हों जी, तो मैं स्वागत करूंगा सबका। इस मंच पर से आप सभी बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। दीपेंद्र गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मेरा एक छोटा सा अनुभव था, मतलब कोटा में ही, मतलब जब मैं ध्यान केंद्र पे जाता था तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उनको ये प्रॉब्लम थी इस तरह की। तो उनको मतलब क्या था कि जब जैसे भी गुरुदेव का चरणामृत देने की कोशिश करते थे तो वो ले नहीं पाते थे। मतलब वो पीते थे तो उनको भयंकर बेचैनी, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता था, क्या रे मैं मर रहा हूँ, ये दादा गुरुदेव मुझे मार रहे हैं, मतलब इस तरह से वो चीखने चिल्लाने लग जाता था। तो मतलब मेरा ये दृष्टि है कि ये इनको, आप ये जो बच्चे हैं इनको रेगुलर ध्यान करें। इसके अलावा जो गुरुदेव की तस्वीर है उनका चरणामृत भी इनको पिलाएं, वो भी उससे इनको बहुत हम तो पीते हैं, इनको भी पिलाओ। जी जी जी। रंगलाल जी गुरु भाई भी कुछ कह रहे हैं। रंगलाल जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलिए ना गुरु भाई, आवाज आ रही है? रंगलाल जी गुरु भाई आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कि उनका नेटवर्क इश्यू आ गया है। और भी कोई गुरु भाई बहन, रंगलाल जी गुरु भाई जब तक जुड़ते हैं दोबारा से, तब तक हम और भी साधकों को लेते हैं कि इस प्रकार का अनुभव जो आपके आध्यात्मिक यात्रा में आया हो तो शेयर करें, यानी अपनी अनुभूति भी सुना सकते हैं। चौथमल जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार गुरुदेव से जब मैं मुखातिब हुआ, गुरुदेव कुर्सी पे बैठे थे, हम लोग नीचे बैठे थे, तो वो एक इसी तरह का एक प्रकरण था जिसमें गुरुदेव ने ये कहा था कि परकाया प्रवेश वाला मामला होता है। यानी हम नहीं मानते, लेकिन गुरुदेव ने ये होता है, आत्मा है। और जो ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक जो गुरुदेव, ब्लैक मैजिक में भी कई बार इस तरह की क्रियाएं होती है। इस तरह का एक उदाहरण आया था तो गुरुदेव ने कहा ऐसा होता है।
लेकिन जहां तक मैं मानता हूँ दादा गुरुदेव की आराधना या दादा गुरुदेव के माध्यम से ये चीजें स्वतः ही अपने आप चली जाती है अगर हम मंत्र जप करें और दादा गुरुदेव को निहारें, दादा गुरुदेव का फोटो रखें तो और गुरुदेव से प्रार्थना करते रहें तो अपने को निश्चित रूप से इससे फायदा होगा। मैं तो ये कहूंगा तो बालक बच्चे के लिए अपन दादा गुरुदेव की फोटो अधिकांश बार निहारने के लिए कहेंगे, दादा गुरुदेव को निहारो, दादा गुरुदेव की फोटो देखो, गुरुदेव से प्रार्थना करो, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएगी। और स्पीच जो है अधिक से अधिक इसको अपन सुनने के लिए आपने बताई है, ये तो काफी कुछ अच्छा होगा अगर ये निश्चित रूप से रोज अगर नियमित रूप से ध्यान करे, गुरुदेव का मंत्र जप करे और फोटो को अपने साथ रखे। मैं तो कहूंगा कि जो वो अपने गुरुदेव ने जो अपने को छोटे छोटे वो दिए थे उस समय बने थे, तो इसके गले में भी अपन डाल दें तो ज्यादा फायदा होगा। छोटे जो गुरुदेव का फोटो वाला लॉकेट बनाए थे, लॉकेट एक बार मिल रहा था आश्रम पे, मैं भी शायद लाया हूँ, देखता हूँ है कि नहीं मेरे पास। वो लॉकेट गुरुदेव, दादा गुरुदेव का एक तरफ गुरुदेव है, एक तरफ दादा गुरुदेव है, वो लॉकेट इसके गले में डाल दें, बच्चे को भी एहसास होगा, ये इसको छुएगा, करेगा, बार बार देखेगा क्या है, तो निश्चित रूप से जो है फायदा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। आप रंगलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। रंगलाल जी गुरु भाई, यदि आप जुड़ गए हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, आवाज आ रही है मेरी? जय, बिल्कुल आ रही है गुरु भाई। हाँ, मेरी साइड में थोड़ा नेटवर्क इश्यू है आज। मैं भी वही चौतमल जी भाई साहब जो बोलना चाह रहे थे, दो तीन चीज जो इम्पोर्टेंट है कि एक तो गुरुदेव की आवाज ये सुने ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये अपने घर में कंपलसरी कर लें कि कम से कम आधा पौन घंटा गुरुदेव की आवाज चलानी ही चलानी है। और दूसरी वही चीज है जो गुरुदेव कई बार गुरु भाई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि ये गुरु भाई जहाँ रहते हैं उनके आसपास 2 3 4 5 फोटो लगाए, मतलब होता है ना कि एक कमरे में 2 3 लगा दी, दूसरे में 2 3 लगा दी। जितनी गुरुदेव की चित्र को ये देखेंगे उतना ही इनको ज्यादा फायदा होगा। और आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आ रही गुरु भाई। हाँ, और एक वही अपना यूनिवर्सल है कि गुरुदेव का नियमित रूप से ये शाम सुबह ध्यान करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और इसके बावजूद भी बहुत जटिलता है इसके अंदर। तो एक एक्सपीरियंस है, अपने गुरु भाई हैं प्रणय नाम के गुरु भाई हैं, अभी वो नौकरी करते हैं नोएडा में ही। वो दादा गुरुदेव के यहाँ पे गए थे और 2 3 बार वहां जाने के बाद ऐसी प्रॉब्लम थी, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम थी, तो ध्यान में ही दादा गुरुदेव ने आके उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व किया। और बिल्कुल वो मतलब जैसे होता है ना कि जो आत्मा होती है दूसरी वाली, वो बिल्कुल निकाल के फेंक दी थी दादा गुरुदेव ने। तो वास्तव में मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि दादा गुरुदेव की निहारने से और दादा गुरुदेव के यहाँ जाने से भी इस समस्या का अंत हो सकता है, जल्दी हो सकता है। जय गुरुदेव। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर बात कही है। तो निश्चित रूप से विषय समझ में आ गया होगा। इस बच्चे को आप एक बार टेकल कर दें गुरु भाई, और जो अधिकतम प्रयास अपनी तरफ से हो सकते हैं इसको बता दें, समझा दें, और फिर गुरुदेव पर सब छोड़ दें। गुरुदेव सब अच्छा ही करेंगे जी। घर में लॉकेट भी है, पहना देते हैं। बिल्कुल, इनको अभी चरणामृत बना रहे हैं, आज गुरुवार का दिन है तो हर गुरुवार को बनाते हैं चरणामृत, एक हफ्ता चलता है, पीते रहते हैं हम लोग। जी जी जी, बहुत सुंदर है। बना रही अभी पिलाएंगे जी बिल्कुल गुरु भाई। चलिए गुरु भाई, तो और भी जी। हम तो जो गुरुदेव का चरणामृत डेली पीते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पीते हैं, इनको भी पिला। जी जी जी, तो आज मेरी तरफ से यही एक सवाल था। जी जी, चलिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा सवाल। क्या ये बड़ा इस देखिए, विज्ञान तो इस बात को स्वीकार करेगा नहीं, लेकिन चूंकि आध्यात्म में ये विशेष पूर्णतया लागू होते हैं। अभी विज्ञान को तो कहेंगे कि, तो कहेंगे डॉक्टर कहेगा नहीं इसकी साइकोलॉजी ऐसा बन गई, तो साइकोलॉजी को पकड़ लेंगे। हमारे यहाँ फिलोसॉफी है जो साइकोलॉजी से जाके ऊपर काम करती है। तो हम भारतीय दर्शन, जो भारत का जो वैदिक दर्शन है, आत्मा की
आत्मा के पुनर्जन्म को स्वीकार करता है या आत्मा की अजरता अमरता को स्वीकार करता है, तो निश्चित रूप से वो आत्मा है। और गुरुदेव ने तो स्वयं उस पुस्तक में लिखा है ना कि आत्मा मरती नहीं है, और यदि वो कोई आत्महत्या किसी घटना से चली जाती तो विचरण करती है, शरीर सूक्ष्म शरीर के रूप में रहती है, और फिर वो आत्माएं है जो वो मुक्ति के लिए प्रयास करती, तो मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है। तो कोई असेंड करने के लिए बॉडी चाहिए, तो इस बॉडी में आ गई है, चली जाएगी। गुरुदेव की कृपा से बड़े बड़े जो है लोगों की मुक्ति हुई है, बड़े बड़े जो आत्मा भूत प्रेत सब जो थे उनके, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तरफ गुरुदेव है, एक तरफ दादा गुरुदेव है। मैं लाया था, खूब लाया था पूरा, क्योंकि एक डब्बा ही रखा हूँ। क्या बात है बहुत सुंदर है, सब गुरु की कृपा से हो रहा है, तो इसको दे दीजिए बस, और इसको मंत्र तो सुनाई दिया, अभी ध्यान मंत्र जपता रहे। जी जी। काला धागा है कि नहीं? काला धागा है वाला लाभ बनाते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अद्भुत और ये टिपिकल मैटर है इस संसार में, लेकिन चूंकि आध्यात्म के लिए और गुरुदेव के लिए कोई भी विषय बहुत सरल है, उनकी आराधना में कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी समस्या एकदम से छोटी सी बन करके निकल जाती है, तलवार का घाव सुई के रूप में निकाल देते हैं। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और कोई भी गुरु भाई बहन जो अभी 33 हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, कोई भी अपना विषय कोई अनुभव रखना चाहते हैं, कोई प्रचार के अनुभव हो या और भी कोई अनुभव हो, तो उसको शेयर कर सकते हैं। आप सब बोल सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के लिए मंच है। तो यदि आप नहीं बोलेंगे या अपने अनुभव नहीं रखेंगे तो इस सेशन की कंटिन्यूटी में थोड़ी डिले हो जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, अनुभव शेयर करें। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं इसमें, तो आप चाहे तो सभी बोल सकते हैं। क्षितिज जी बहुत दिनों से बोले नहीं हैं, भारत सिंह जी भी ने भी अनुभव सुनाए नहीं है, और हमारे जो वरिष्ठ जी जो जुड़ते हैं कर्नाटका से, एक बार अनुभव सुनाया था उन्होंने, उसके बाद में वरिष्ठ जी भी नहीं बोले हैं। और श्रीनाथ जी गुरु भाई, सुलक्षणा गुरु बहन भी जुड़ी हुई है कोटा से। श्रीनाथ जी गुरु भाई को आज बहुत सुंदर अनुभूति है। श्रीनाथ जी गुरु भाई जय गुरुदेव। श्रीनाथ जी गुरु भाई जय गुरुदेव। आपका कैमरा टेढ़ा हो रहा है, कैमरा हो जाएगा सही, हो तो मैंने खुद ने किया था। हाँ, जय श्रीनाथ जी गुरु भाई गुरुदेव। मेरे जय गुरुदेव। गुरु भाई आज आप हम साथ में ध्यान किए थे आज आश्रम में, और आज आपका खुली आंखों से ध्यान लग रहा है, तो अनुभव सुनाइए, कैसा पहला जीवन का अनुभव था कि खुली आंखों से ध्यान लग रहा था आपका? जी गुरु भाई आवाज आ रही है मेरी? श्रीनाथ जी गुरु भाई जय गुरुदेव। शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ाते हैं, किसी का कोई अनुभव तो शेयर करें, कि देखिए अनुभव से ही हमारा ये सेशन चलेगा, और इस सेशन में हम लोगों को, अधिकांश लोगों को जोड़ना चाहिए अधिकाधिक, ताकि वो नए साधक जुड़े, अपने अनुभव शेयर करें, अपने जीवन के कोई भी अनुभव जो इस पूरे आराधना काल में कभी न कभी हुआ होगा, उन अनुभवों को हम शेयर कर सकते हैं। आज का अनुभव नहीं हो तो कोई भी अनुभव जब हम शेयर करते हैं तो उससे सबको लाभ मिलता है। क्या ऐसा भी घटित होता है, जैसे अभी रंगलाल जी गुरु भाई बता रहे थे कि प्रणय जी को किस प्रकार से इस प्रकार की एक स्थिति बनी थी आध्यात्मिक जीवन में, और गुरुदेव, दादा गुरुदेव के वहां जाने के बाद में फिर ध्यान में उनको इस प्रकार से दादा गुरुदेव ने उस सारी चीजों से मुक्त किया। तो ये तो आत्मा की अजरमरता का विषय है, तो हम अपने जीवन के कोई न कोई अनुभव होते ही हैं। दीपिका जी भी अपने अनुभव शेयर कर सकती हैं, और यदि कोई नहीं कर रहे हो तो मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, और कल सुबह में मिलते हैं, क्योंकि ये सब अनुभव और अनुभूतियों से ही चलने वाला सेशन है। दूसरा एक विषय आग्रह करूंगा कि साथ में प्रचार के कार्य के लिए, जहां भी हम आसपास रहते हैं, हमारे सामाजिक परिवेश में रहते हैं, कहीं न कोई
संस्थान में रहते हैं, किसी रिलेशन में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो किसी के डिपार्टमेंट में होते हैं, किसी न किसी से हमारा संबंध होता है, समाज के हमारे छात्रावास होते हैं, वहाँ पर हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो प्रचार करेंगे तो अनुभव होंगे, अपने जीवन के भी अनुभव होंगे, शेयर कर सकते हैं। नहीं तो हिंगू गुरु भाई जी बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ मैं आपको। रिम्पल गुरु बहन भी कुछ कह रही है, नहीं तो अब हम इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। हिंगू गुरु भाई जी जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हिंगू गुरु भाई जय गुरुदेव। लगता है हिंगू गुरु भाई जी भी आज व्यवसाय में बिजी हो गए हैं। तो चले इस सेशन को। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अशोक शास्त्री जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए आप ही शुरू करिए, कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न रखना चाहते हैं? जैसा मैंने पहले बताया आपको कि मैं लगभग 2000 या 2001 में मैं गुरुदेव से दीक्षित हुआ हूँ। 19 साल, यदि 2000 से लगाएं तो 19 साल तक मैं मंत्र जाप में हमेशा करता था। जी जी। लेकिन जो समर्पण की भावना, जो गुरुदेव के प्रति प्रेम है, वो जागृत नहीं हो पाया था। हालांकि उस समय प्रचार प्रसार भी हमने किए, लेकिन मैं ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जो है अपनी और भी पूजाएं करता था। अब जब 2020 में 19 में लास्ट में जब ये कोरोना आया था, उसके आसपास जो है आप लोगों की ये वाला सेशन भी, मतलब इनके अनुभव भी, और वो सब चीजें देखने के बाद फिर से जागृति आई, गुरु ने पकड़ लिया। फिर फिर भी मेरे को कुछ नहीं हो रहा था सर, फिर भी मेरे को कुछ नहीं हो रहा था। मतलब कोई विशेष जो चीजें हैं वो नहीं हो रही थी। पता नहीं गुरुदेव ने फिर एक दिन शाम को, मैं अपने उस पे ऑफिस पे बैठा हुआ था, तो वहां एकदम में ये आया कि जब तक तो इन सब चीजों को छोड़ करके गुरु के प्रति समर्पित नहीं होगा, तो शायद गुरु आगे नहीं बढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आदेश मिला, उसके बाद में मैंने जो भी मैं करता था, जैसे गायत्री की साधना करता था, और कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो हमको अपनी वाणी को फलीभूत करने के लिए लेनी पड़ती हैं। और गणेश जी मेरे इष्ट हैं, तो उनके मंत्र का जप भी मैं करता था। तो ये सब चीज बंद कर दी सर मैंने, और उनको सबको धन्यवाद दिया कि आपके द्वारा ही मुझे ऐसे गुरु मिले, और मैं इनकी शरण में आप जाना चाह रहा हूँ, तो मैं आप सबको जो है अपनी तरफ से विदा करता हूँ। तो ये बात बोल करके मैंने साधना शुरू की सर। ज्यादा नहीं, शायद 2-3 महीने में ही ऐसे ऐसे जो चीजें हैं जो घटित हो गई, मेरे को मालूम चल गया कि अब मैं उस साधना की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। नाद शुरू हो गया। शुरू में तो पता ही नहीं था, एक कान डेड है, एक में ही सुन रहा है, फिर भी जो है चल रहा है वो, और बड़े आनंद है सर। अब तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां गुरुदेव करवाते रहते हैं। आंतरिक जो है वो बहुत मस्त होती है सर। कभी कभी तो ऐसा करते हैं कि अभी कुछ दिनों से ये चीज हो रही है कि अंदर से जो है ना, बहुत एक विशेष प्रकार की खुशी अंदर से। समस्याएं भले ही हो, लेकिन जो खुशी है वो ध्यान के दौरान होती है, और वो बहुत विशेष प्रकार की होती है। ये अभी फिर मेरे को 2-3 दिन से फिर लगातार हो रही है। जी, ये अक्षय आनंद है ना गुरु भाई? जी, इसको ये मंत्र जब ये मैंने पहले बताया था कि मैं समर्पण भाव से जब जुड़ गया, तो मैंने गुरुदेव से एक चीज जो है, मैं लगभग 4-5 महीने से कह रहा हूँ, गुरुदेव आप अपनी सेवा में मुझे रखें और सेवक बना करके मुझसे कार्य करवाएं अपना।
तो अब 2 3 4 5 दिन से सर कोई नहीं मिल रहा है, जिसको बताऊं तो ट्विटर वगैरह पे अपना पोस्ट डाल के या आपके पास आकर के जो है कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा यही हो सकता है गुरुदेव आप करवा रहे हो, लेकिन फिर भी मेरा पेटा नहीं भर रहा है। तो मैंने आज विशेष करुण प्रार्थना करी कि गुरुदेव कुछ तो सेवा करवाओ कि मैं किसी को बताऊं आपके विषय में। जबरदस्ती नहीं बताता हूँ सर, क्योंकि वो फलीभूत नहीं होता है। तो मैंने गुरुजी से अनुमति ली, तो आज शाम को ही मेरे को जो है एक पैरालिसिस है व्यक्ति को, तो हमारे स्कूल में ही, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ एक मैडम है, उनके पिताजी हैं वो, तो वो सर मान नहीं रही थी कि भाई वो सिंधी हैं। तो सिंधी समाज में क्या होता है, गुरु के प्रति जो है ये पहले से जुड़े होते हैं। बोला हमने गुरु बनाया है सर, ऐसा कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता है, ये है वो है। तो मैंने आप चलो ये कार्ड ले लो फोटो, ये कुछ दिन पहले दिया था उनको। तो जैसे आज गुरुदेव से कहा, तो वो स्कूल में जब पहुंचा तो फर्स्ट पीरियड ही मेरा वैकेंट होता है, और वो भी बैठी हुई थी। तो बोली वो सर वो आपने वो मंत्र तो भेजा ही नहीं। मैंने कौन सा मंत्र भेज रहा था आपके पास? मैं कहा नहीं, वो गुरुदेव की फोटो तो मैंने ले ली थी, तो मैं उससे करती रहती हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो मंत्र तो कौन सा मंत्र जपूं? हाँ मैंने अब आ गई है, अब गुरुदेव का आदेश हो गया। मैंने ऐसा करो, मैं शाम को आपके घर पे आता हूँ और आपके पिताजी को बता दूंगा। तो उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाई सर, तुरंत कह दिया हाँ बिल्कुल आ जाओ आ जाओ। और मैं आज उनके घर जाकर के उनको दीक्षा भी दे आया, उनको मंत्र भी दे दिए मोबाइल पे। बहुत सुंदर तीनों, हाँ मम्मी पापा तो पैरालिसिस में है, लेकिन उनके कान में लगा करके मैंने जैसे शुरू किया सर। तो उनसे कहा कि आंख बंद कर लो आप, 2 3 बार कहा, सुनता है उनको, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब कंठ में उनके जो ज्यादा प्रॉब्लम है, ना वो खाना खा पाते हैं, तो सब चीजें तरल पदार्थ उनके पेट में जो है डालने पड़ते हैं उनको, मतलब तरल पदार्थ ही खा सकते हैं, तो वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो मैंने उनसे कई बार कहा आंख बंद कर लो, तो एक आंख थोड़ी बहुत बंद होती है और दूसरी आंख बंद ही नहीं होती है उनसे। तो उनसे कहा मैंने आप समझाओ इनको भाई थोड़ा सा बंद कर लें तो ठीक रहेगा, गुरुदेव को देख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फोटो दी सर, फोटो देते ही तो वो रोने लग गए, है ना। ये पैरालिसिस वाले रोते भी हैं, इमोशन ज्यादा होता है इनके अंदर। तो वो रोने लग गए, सुबकियां जैसे भरते ना, इस तरह से रोने लग गए। तो गुरुदेव की फोटो देते ही हाथ में, और उसके बाद में उन्होंने आंख बंद नहीं की, लेकिन एक टॉवल उनके पास पड़ा हुआ था छोटा, और वो अपनी आंखों पर रख लिया। और 20 मिनट का है मेरे पास वो ऑडियो गुरुदेव के मंत्र का। तो वो 20 मिनट तक लगातार सुनते रहे उन्होंने। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे वो बोल रही है तो कमाल हो गई, है तो बिल्कुल शांत, और इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे शांति मिल गई हो। उनकी मिसेज बोली, तो मैंने कि आप भी करो, आपको भी शांति महसूस हो जाएगी। इसमें जो है आपको 2 4 5 साल नहीं लगेंगे, जैसे आपके ये गुरु महाराज होते हैं सिंधियों के, तो मैंने कि ये तो 10 10 साल लगा देते हैं और इतने तक खूब लूटते हैं हमारे गुरु जी के कारण। जब तक तुमसे लूटते रहेंगे, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है, आपको अभी से ही पता लग जाएगा, होना होगा तो ऑन स्पॉट अभी पता लग जाएगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा उनको, और अब वो दोनों माँ बेटी बाद में करेंगी, मैं आ गया था, मैं भी खुद भी ध्यान करूंगा, तो मेरा टाइम हो गया। बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर प्रचार का कार्य हुआ। देखो किस प्रकार से इस कष्ट के समय में यदि गुरुदेव का मंत्र किसी के कान में पड़ जाए, उसका जीवन बदल जाए, और गुरुदेव ही करवाते हैं। हम प्रार्थना करेंगे तो सच में गुरुदेव हमें यंत्र बना के खड़ा कर देंगे, जैसा आपके साथ किया। ऐसा बहुत अनुभव होता है जी। तो और बहुत आनंद आते हैं सर। आप जैसे कल बता रहे थे कि भाई किसी एक को ही बताने पर ही विशेष खुशी होती है, और अगर संस्थाओं में इनमें बताएंगे, अब मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा गुरुदेव अब स्कूलों में भी मैं चलूं। बिल्कुल, आप ही के अलवर में एक अमित जी है, आज उनका कॉल भी आया था। उनकी कुंडलिनी जागृत होकर के अब उनके वश में नहीं है। उन्होंने क्या पहले बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया गुरु भाई, गुरुदेव ने 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम का बोला था, और वो क्या है कि घंटों तक बैठे रहते हैं। वो शक्ति क्या है कि वो
वो इतनी पावर में काम कर रही कि वो विचलित हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं वो। तो मैंने आज उनका कॉल आया था, मैंने उनसे कहा था कि आप गुरु भाई गुरुदेव के प्रचार के कार्य में लगो, ताकि आपका जो है मन मस्तिष्क थोड़ा डाइवर्ट होगा और आप गुरुदेव के प्रचार के कार्य में लगे तो आपको ये जो डिप्रेशन हो रहा, बोलते हैं मेरे से सहन नहीं हो रहा, रोना ही रोना आता है मुझे, मेरे साथ में पता नहीं क्या क्या हो रहा, मेरा क्या होगा, और कुछ होने वाला कुछ नहीं है। आप मंत्र जपिए और ध्यान करते रहिए और गुरुदेव के प्रचार में लगे। तो मैं आपके नंबर भेजूंगा उनको, बिल्कुल आप हाँ नंबर भेजूंगा तो आप उनसे कांटेक्ट करके एक बार, और जहां आपको टाइम मिलता है जैसे भी कहीं जा सकते हैं, किसी भी स्कूल। अमित जी अलवर से ही है प्रॉपर? हाँ प्रॉपर अलवर से ही है गुरु भाई। ठीक है। तो मैं आपसे हेलो कोई बोल रहा है? प्लीज अपना कोई भी माइक अनम्यूट कर लीजिए, या कोई कहना चाह रहे हैं तो प्लीज हाँ बोलिए। कोई कुछ बोल रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ कह रहे हैं कोई शायद? हेलो, हैंड्स अप कर सकते हैं या? हाँ जी बोलिए। मैं कह रही अशोक भाई साहब कहाँ से है? अलवर से हैं बबीता गुरबैनी, आप ही के शहर से, इनसे कांटेक्ट करिए आप। खैरतल से हूँ, खैरतल से। अलवर में खैरतल है। वैसे मैं बेरोज की होता तारपुर चौराहे के पास से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जिंदोली आश्रम में ही पढ़ाता था पहले। अच्छा, वैसे बहरोड जिंदोली रहती हूँ। आश्रम है ना, वेद विद्यालय। हाँ, पर मैं बहरोड रहती हूँ भाई साहब। अच्छा अच्छा जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बहरोड में आप तो लोग बहुत ज्यादा है सर, बहरोड में तो खूब हैं जो बहुत दिनों से कर रहे हैं और विशेष अनुभूतियां हैं सबकी। हाँ बहरोड में बहुत है, स्वयं सुनील जी वहीं के रहने वाले हैं, और हाँ बहुत सारे सुनील साधक जी। मैं उनको नंबर दूंगा आपको, जो है अमित जी के, आप उनसे बात करिएगा। और बबीता गुरुबेन के भी आप नंबर ले लीजिएगा। आप लोग कांटेक्ट में रह करके धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाएं कि वर्किंग डे के ऑफ डे जब रहता है, क्योंकि खुद भी ये मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है बबीता गुरुबेन। आप चाहें तो गुरु भाई एक बार आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कुछ सुनते रहिए कुछ। हाँ, तो यदि बबीता गुरुबेन मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, और आप चूंकि आप भी कहीं पर भी प्रोग्राम बना सकते हैं इस प्रकार से कि कोई मेडिकल डिपार्टमेंट का एनएम सेंटर, जीएनएम सेंटर, या छोटे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर किसी भी प्रकार के बाल सुधार गृह हो सकते हैं। और आजकल नशा मुक्ति केंद्र सब जगह खुले हुए हैं, वृद्धाश्रम सब जगह खुले हुए हैं, बालिका गृह खुले हुए हैं। तो इस प्रकार से आप कहीं पर भी छुट्टी के दिन ऐसा बना करके प्रोग्राम जा सकते हैं और गुरुदेव का प्रचार कार्य कर सकते हैं। तो और आसपास में बहुत कुछ संस्थाएं हैं आजकल, हर जगह मेडिटेशन को तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन मेडिटेशन होता क्या है, योग होता क्या है? केवल योग के नाम पर एक फिजिकल एक्सरसाइज का प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत बड़ा पंप एंड शो होता है, साथ में फीस भी इकट्ठी की जाती है। हम लोगों को सहज रूप से जाना, गुरुदेव का चित्र लेके जाना है, मंत्र सुना देना है, मोबाइल से सुना दीजिए, और उसके बाद में गुरुदेव का फोटो सबको देके ध्यान करा दीजिए। ये बहुत सहज और सरल रास्ता है, सहज और सरल प्रचार का तरीका है। 10, 5, 20 लोग कहीं भी मिल जाए वहां पर करा सकते हैं। तो अशोक शास्त्री जी गुरु भाई या बबीता गुरु बहन है, आप मिल करके इसे प्रोग्राम की रचना करके छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि गुरुदेव का मिशन, हमने 10 लोगों को जोड़ा तो 10 लोग 10,000 तक पहुंच जाएंगे आने वाले समय में। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। वैसे फील्ड में तो बताते रहते हैं, वैसे गुरुदेव जी से बात कराते हैं, उनको दे देते हैं पंपलेट, उनसे जोड़ देते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है गुरु बहन, 1 by 1 तो कर ही रहे हैं, मतलब फेस टू फेस हम लोगों से मिलते हैं, 1 to 1 तो मिल ही रहे हैं। लेकिन यदि जैसे आप क्योंकि डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, कहीं पर भी आपके प्राइवेट एएनएम जीएनएम सेंटर होते हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मना नहीं करेंगे। 15, 20, 25 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे युवा हैं, उनको जोड़ेंगे, क्योंकि युवा में क्रियात्मक बदलाव जल्दी आता है, और उनको यदि आया तो जीवन भर काम करेंगे और गुरु कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे वो। तो छोटे छोटे प्रोग्राम से हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ, स्कूलों के अंदर अब गुरु भाई बार बार कर बोले जी। अब गुरु भाई इतना विश्वास तो पक्का हो गया है कि
किसी भी कीमत पे गुरुदेव का कोई भी कार्य अपन करने जाते हैं ना, उसमें ना नहीं मिलती है कहीं भी। ये तो हाँ, गुरु जी की नहीं एक मिली। विशेष, मतलब ये समझ लो कि अब तो रेल से भी हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड तेज होने वाली है और हाँ, तो जबरदस्त होने वाला है। बिल्कुल इस समय आने वाला समय आपको देखिए, इस मानव जाति के अंदर केवल और केवल ये जो संजीवनी मंत्र है और ये जो कल्कि अवतार का जो स्वरूप है, यही बचेगा। ये दिखाया गया है और ये सिद्ध होगा संपूर्ण पृथ्वी पर। गुरुदेव ने जैसा कहा, ये संपूर्ण पृथ्वी पर उस कल्कि का साम्राज्य स्थापित होगा। अरे होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी लोग कहेंगे। और गुरुदेव ने तो कहा कि ऐसा विस्फोट होगा कि दुनिया चकाचौंध रह जाएगी। और महर्षि अरविंद ने कहा कि जो बहुत बड़े कार्य होते हैं, बहुत महान कार्य, बहुत दिव्य कार्य होते हैं, बहुत बड़ी घटना होती है, वो बहुत कम कोलाहल पूर्ण होती है। कोई कोलाहल नहीं होगा, ऐसे पता ही नहीं लगेगा। और सच में इस समय में हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया में कहीं भी देखें, अब किसी से बात करते हो कि हाँ मैंने मीडिया में देखा था, हाँ मैंने व्हाट्सएप पर देखा था, यूट्यूब पर देखा था, मैंने फेसबुक पर देखा था। किसी भी व्यक्ति से बात करते वो गुरुदेव के उस चीज को मैं देख पाया। लेकिन अब मुख्य बात है, मैनुअली हम लोग एक बार उसी के टच में आगे, क्योंकि जुड़ जाएगा हमसे, गुरुदेव उसको जोड़ लेंगे हमारे माध्यम से। हम लोग बस आगे बढ़े, अपना आलस्य त्याग दे अंदर से। दूसरा, हमें एक शंका होती है, क्या कहेंगे लोग, अरे पता नहीं क्या बोलेंगे, कोई अधिकारी होगा तो क्या बोलेंगे। हमारे गंगाराम गुरु भाई है, जो अहमदाबाद में कार्यक्रम था, तो अहमदाबाद में एक बड़ा कोई प्रोग्राम था, तो हॉस्पिटल्स के अंदर वो था, और वहां पर गए तो उन्होंने प्रोग्राम किया। उसके बाद में उनके अनुभव सुने गंगाराम के, तो जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि नहीं, शाम को 100 पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। और पूरी उनकी जो मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम थी, कहते हैं कि वो एक कमरे में उनकी अलग व्यवस्था करके शाम को वो गंगाराम जी, जो एक सामान्य, क्योंकि एड्स था और लेकिन उनकी क्षमता बोलने की भी नहीं होगी इतनी, लेकिन वो उनकी जो अनुभव सुन करके उन्होंने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें गंगाराम जी को होस्ट के रूप में, एक स्पीकर के रूप में बुलवाया गया। तो हमको केवल मात्र तैयार होना है, अंदर से प्रार्थना करनी, गुरुदेव मैं आपका सच्चा यंत्र बन के काम करना चाहता हूँ और मेरी अपनी आराधना बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी आराधना बढ़ाइए, आपका काम करवाइए। फिर वो करवा लेंगे। बस यथार्थ में हम अपने को सौंप दें। छोटे छोटे प्रोग्राम्स होकर के हम लोग खड़े हो जाएंगे, जहां चले जाएंगे सब कोई मना नहीं करेगा, और मना कर भी जाएगा तो हमारा क्या जाएगा। जो जाएगा सब गुरुदेव का जाएगा, जो आएगा सब गुरुदेव का आएगा। हम तो ये साधन है, हमको क्या करना, हम तो डाकिए, हम डाक देंगे अपनी। और जिस जिस चीज को हमने डाक दी, बबीता गुरु बहन वापस लौट के, वो आज नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 15 दिन बाद वापस आएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भी कोई बिल्कुल सर, विषय यही रखना बात है। चाहते हैं? 1-1.5-2 महीने पहले एक लेडीज आई थी, तो हाँ हाँ वो फौज में है उनके पति। तो वो पहले यहीं बहरोड के पास में एक जगह है, वहां रहती है। तो वो अब देहरादून चली गई, मतलब अपने पति के साथ जी में ही और फौजी के साथ में। अब उनका कल फोन आया मेरे पास, तो अच्छा रामचाम हुई तो आए। तो खैर वो मेरे से ज्योतिष से प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन मैंने गुरुदेव से जोड़ दिया उनको। तो बोली कि हम्म। मेरे पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा सर जो है इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है। लेकिन जब 15 मिनट होते हैं उसके बाद में पता नहीं वो कहाँ भारीपन कहाँ चला जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा वजन खूब है, 80-85 किलो की है वो। और बोली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं, मेरा तो वजन ही नहीं है। तो मैंने की ये आनंद है, आप इसको करे जाओ बस। बोली नहीं शास्त्री जी, मैं तो अभी इसको तो कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं कुछ भी नहीं, छोड़ बहुत दूं अच्छी लेकिन बात। इसको नहीं छोड़ूंगी। तो देखो आप, मैंने तो सिर्फ बताया था उनको कि भाई ये मंत्र है और ये गुरु जी की फोटो है, ये मैं दोनों मोबाइल पे आपके भेज दी, आपको लगे ठीक तो इसको आप करना शुरू कर देना। और वो लगातार कर रही है, कल ही संपर्क हुआ उससे। बिल्कुल गुरु भाई, ये बिल्कुल बहुत अच्छा एक इतना इतना सहज कार्य और इतना दिव्य कार्य कि हमको लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सच में एक मानव, एक मनुष्य का पूरा रूपांतरण हो गया है। गुरुदेव ने उसका रूपांतरण कर दिया है और हमें एक माध्यम बना लिया गया है। तो हम लोग बहुत प्रसन्न भाव से, कोई भी हमारे साधक हैं, गुरु भाई बहन हैं, आगे बढ़े, बस गुरुदेव का नाम लेके आगे बढ़े। बिल्कुल। चले, इस सेशन को भी यही गुरुदेव के चरणों में आज से समर्पित करते हैं। सुबह में 5:15 बजे फिर मिलते हैं। और कल मैं एक निवेदन करूंगा, सब अपने जो आपस में मिलने वाले उनको जोड़िए,
ताकि उनके अनुभव शेयर करें, सेशन का आनंद लें, ई सत्संग का आनंद लें। गुरुदेव से प्रार्थना करें हमारा सेशन नियमित रूप से सुव्यवस्थित तरीके से गुरु कृपा से चलता रहे। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ और हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करता हूँ कि सेशन के यही समापन करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।